हरियाणा में बीजेपी विधायक दल का नेता चुनने के लिए केंद्रीय नेतृत्व ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक 16 अक्टूबर को होने वाली है और इसमें दोनों केंद्रीय पर्यवेक्षक मौजूद रहेंगे। बीजेपी ने 90 सदस्यों वाली विधानसभा में 48 सीटें जीती। बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा का चुनाव नायब सिंह सैनी के चेहरे पर लड़ा। इसकी घोषणा खुद अमित शाह ने पंचकुला में एक चुनावी सभा में की थी। ऐसे में उनका मुख्यमंत्री बनना तय माना जा रहा है, लेकिन पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता हरियाणा चुनाव होने से काफी पहले से मुख्यमंत्री पद की सार्वजनिक तौर पर दावेदारी पेश करते रहे। इन नेताओं में से एक काफी ज्यादा वरिष्ठ हैं और वो अपनी वरिष्ठता के आधार पर सीएम की कुर्सी पर दावेदारी पेश कर रहे हैं। ये बड़े नेता हैं अंबाला कैंट से 7वीं बार विधायक चुने गए पूर्व मंत्री अनिल विज। हालांकि केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी कई बार सार्वजनिक मंचों से कह चुके हैं मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर के, लेकिन हालिया दिनों में वो रोल बैक कर गए। काउंटिंग के दिन भी विज अपनी वरिष्ठता के आधार पर सीएम पद पर दावेदारी पेश करते हुए सुने गए। अब चूंकि खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कमान अपने हाथ में ले ली है, तो जाहिर है कि पार्टी जो तय करेगी वो हरियाणा के सभी वरिष्ठ नेताओं को मान्य होगा। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस समय हमारे साथ न्यूज रूम से कनेक्टेड है। अदिति, दो यहाँ पर सवाल उठते हैं। पहला तो ये कि गृह मंत्री अमित शाह खुद पर्यवेक्षक बनकर के जा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या अंदर खाने बीजेपी में हरियाणा में सब कुछ ठीक है, और अगर ठीक है तो फिर गृह मंत्री अमित शाह को पर्यवेक्षक बनने की जरूरत क्यों पड़ी है? क्योंकि कहा जा रहा है कि अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ। क्या अनिल विज को लेकर के कोई मतभेद नजर आ रहा है अंदर? देखिए, जाहिर तौर पे अमित शाह मतलब डिसिप्लिन पार्टी के अंदर, और ऐसा नहीं है कि अलग अलग केंद्रीय मंत्रियों को अक्सर पर्यवेक्षक बना के भेजा जाता है। पर्यवेक्षक वो व्यक्ति होता है जो थोड़ा सीनियर होता है, और सीनियर होने के नाते उनको पता है कि विधायक दल की बैठक में क्या कुछ होता है। और जाहिर तौर पे जब सीनियर व्यक्ति आके कोई राय मशवरा करता है तो वो बैकग्राउंड समझता है उस स्टेट का, वो ये समझता है कि आलाकमान की मंशा क्या है, तो वो विधायकों, उस स्टेट यूनिट और आलाकमान के बीच का ब्रिज होता है। तो पर्यवेक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है हर उस सिनेरियो में। कई बार ऐसा होता है कि बहुत मार्जिन लाइन पे सरकार बनी होती है, तब बहुत महत्वपूर्ण होती है। पर एक और वजह है जब बहुत महत्वपूर्ण होती है पर्यवेक्षक की भूमिका, जब मनी मन बहुत सारे ऐसे विधायक होते हैं जो मुख्यमंत्री बनने की चाह रखते हैं, लेकिन आलाकमान उसी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, या तो वो जाति समीकरण में फिट बैठे या वो आलाकमान द्वारा उस थॉट प्रोसेस में फिट बैठे। जैसे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में आउट ऑफ द बॉक्स मुख्यमंत्री बनाए गए। तो कहीं ना कहीं पर्यवेक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। और जब बात अमित शाह की हो, अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं और वो बतौर पर्यवेक्षक गए हैं। अब देखिए, अनिल विज का जिक्र करें जिनका नाम स्पीकर के दौड़ में आगे है। हालांकि अनिल विज ने लगातार पूरे चुनाव के दौरान भी यहाँ तक कह दिया कि अगली बार मिलेंगे तो मुख्यमंत्री आवास पर मिलेंगे। अनिल विज और अनिल विज के समर्थक ये जानते हैं और ये चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने, ठीक वैसे ही जैसे राव इंद्रजीत सिंह चाहते हैं। तो ऐसे कई आवाज़ें हैं जो ये चाहती हैं कि हम मुख्यमंत्री रेस में रहें। जैसे कुछ और नामों का जिक्र करूं, वो मुख्यमंत्री भले ही नहीं बनना चाहते, लेकिन वो पिछले 5 दिन से हरियाणा भवन में मौजूद हैं और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। अब अगर मैं नाम के तौर पे कहूँ तो रणधीर पनिहार हैं, घनश्याम सर्राफ हैं, राजकुमार गौतम है, विनोद भयाना है और राजकुमार कश्यप हैं। ये तमाम वो लोग हैं जो पिछले 3 से 5 दिनों के अंदर हरियाणा भवन दिल्ली में मौजूद हैं और लगातार केंद्रीय मंत्रियों से सिफारिश कर रहे हैं। तो उनके पास एक पैगाम आता है और कहा जाता है कि यहाँ पर सिफारिशों से कुछ नहीं होता। अब ये वो वाली भाजपा नहीं है कि सिफारिश हो जाए, फ़ोन चला जाए और आपको पद मिल जाए। तो ऐसी तमाम तरीके की बातें हैं। लेकिन जब अमित शाह को बतौर ऑब्जर्वर बनाया गया तो उसमें देखिए नायाब सीएम चेहरे पर विज की जो दावेदारी है, एक बड़ी वजह मानी जा रही है। और जो अहिरवाल बेल्ट है वहाँ पर जो सीएम पद की डिमांड है
वो दूसरी बड़ी वजह है कि अमित शाह को वहाँ भेजा जा रहा है। अब आपको बता दें कि 90 में से 48 सीटें भाजपा के पास आई हैं, उसमें 2 ऐसी आवाज़ें हैं, राव इंदरजीत सिंह और अनिल विज, जो चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री पद की दावेदारी की मांग कर रहे हैं। ऐसे में जब अमित शाह बतौर पर्यवेक्षक जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी कि दोनों में से एक कोई इस बात का प्रस्ताव कर रहा है कि नायाब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि डिसिप्लिन मतलब अमित शाह, इसलिए हरियाणा में सब कुछ ठीक रहे, क्योंकि कई बार ऐसा रकस जब भी होता है पार्टी के अंदर, वो आगे आने वाली चीज़ों को खराब करता है। और आगे आने वाले दिनों में महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव हैं, तो हरियाणा एक ऐसा एग्जाम्पल होगा जो जाति के जाल को तोड़कर भाजपा सरकार में आई है, यानी रिवर्स पोलराइजेशन और तमाम तरीके की स्ट्रैटेजी लाके सरकार में आई है, जो कहीं ना कहीं एक समय माना जा रहा था कि असंभव होगा। ठीक वैसे ही एक और उदाहरण कि पार्टी के अंदर वही होगा जो डिसिप्लिन में रह के होगा और जो आलाकमान चाहेंगे। ऐसे में अमित शाह का जाना वहां पर ना सिर्फ हरियाणा बल्कि पूरे देश के अलग अलग राज्य के भाजपा के संगठन को एक बड़ा मैसेज है।